कांग्रेस का वार और उस पर बीजेपी का पलटवार लगते देर नहीं लगी। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के इस बयान पर तुरंत अरुण साव ने पलटवार कर दिया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेता आजकल बहुत खाली बैठे हैं, बीजेपी और सरकार की बहुत चिंता करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि विष्णुदेव और बीजेपी की मजबूत सरकार है। ये पलटवार हुआ है अरुण साव की ओर से। कांग्रेस के लोग आजकल इतने खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहां बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो देरी हो रही है वो कांग्रेस को जाहिर तौर पर बैठे बिठाए बोलने का मौका दे रही है। देर आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि शायद अब होगा, बाय इलेक्शन का भी इंतजार किया जा रहा था, बाय इलेक्शन भी निपट गए, लेकिन अभी भी देर, आखिर वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी में कैबिनेट विस्तार होना है और उसे लेकर लगातार अटकलों का दौर भी जारी है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम संगठन के जिम्मेदार और जो मंत्रिमंडल के, चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करें, ये तमाम लोग दिल्ली में जाकर आला नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार जो लिस्ट है, जो चर्चा है, नामों की चर्चा है, उसे की थी। और जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर है, उनका हमला करना भी वाजिब है, क्योंकि कांग्रेस जैसे ही सरकार में आई थी उन्होंने 13 का सेटअप पूरा कर लिया था। लेकिन बीजेपी में जैसे ही बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल से हटे और उसके बाद जगह खाली हुई, सुनील सोनी वहां से अध्यक्ष विधायक बने, उस समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 2 मंत्री पद जो खाली है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी यदि हम बात करें तो आज एक दिल्ली में बैठक है, उस बैठक में भी जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर चर्चा होनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इसमें शामिल रहेंगे। और कल देर रात उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात कर जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की है, तो वहीं यदि हम बात करें तो कैबिनेट का जो विस्तार है उसे लेकर भी उनसे चर्चा की। और कहीं ना कहीं उन्होंने नामों को भी वहां पर सौंपा है। और फेरिस्ट भले 2 पद का फेरिस्ट है, लेकिन उसमें भी जो मंत्रिमंडल 2 पद है उसके लिए, लेकिन फेरिस्ट लंबी है। सभी लोग को यहाँ पर संतुष्ट करने की बात जो है वो पार्टी चाहेगी कि उनके नेता जो है वो संतुष्ट हो, विधायक संतुष्ट हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं होगा। और जिस तरीके से चर्चा लगातार गर्म है, कहीं ना कहीं नए विधायकों को भी इसमें मौका देने की बात जो है इस बार की जा रही है और पुराने दिग्गजों को भी मौका देने की बात है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए यहां के मंत्रियों ने कहा था, उस पर भी यहां पर चर्चा की जा रही है कि 14 का जो सेटअप है मुख्यमंत्री के साथ मिलाकर वो छत्तीसगढ़ में किया जाए। तो अब देखना यह होगा कि कब छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और किस तरीके से आने वाले समय में इस पर काम किया जाएगा। जी, और वैसे भी अनुभवी नेताओं की कमी बीजेपी के पास है नहीं गौरव, तो किन किन अनुभवी चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इधर तो कांग्रेस इसी को लेकर तंज कस रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।